सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब पढ़े ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरका है नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट पे कि यहाँ बरका गलती से अपना सच छुपाने के लिए बोल देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे लव बाय दिया। अब इस बात पे तो नेहा को बहुत बुरा लगता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब नेहा के जाने के बाद बरका का मूड एकदम से ख़राब हो जाता है, वो अपसेट हो जाती है। अरे शिट यार, ये मैंने क्या बोल दिया। अब वो समझेगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और पास आना भी होगा तो कभी पास नहीं आएंगे। शिट 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 इसे कहते हैं खुद जाके कुल्हाड़ी पे पैर दे मारना। अब क्या होगा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया। बरका कुछ तो सोच, कुछ तो सोच, कवर अप करना ही होगा तुझे। पर अब कैसे ही कवर अप करूँ, अब तो बोल दिया ना। हाँ। तो बरका वहाँ बहुत अपसेट होके बैठ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ नेहा वो बाहर आती और अपने टीममेट्स के साथ बैठ जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, पर यह बात तो थी नेहा को बहुत बुरा लग रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी बरखा को रूम से बाहर आते हुए देखती है, नेहा के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसका मन तो कर रहा था वो बरखा से पूछे, उस इंसान का नाम पूछे और कब वो उससे मिलने आया वो सब पूछे, क्योंकि हर टाइम तो नेहा बरखा के साथ ही रहती थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो मिलने आया और नेहा की नज़र से बच गया। इसीलिए नेहा फिर से बरखा का हाथ पकड़ती कहती चलिए अंदर, मुझे आपसे बात करनी है। बरखा बोलती अभी?" नेहा बोलती जी अभी। और फिर ये दोनों बरखा के रूम में आ जाते हैं जो उसे रेस्ट करने के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे नेहा बरखा को कहती अब मुझे सच से बताइए, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? बरखा चुप हो जाती है। नेहा बोलती मैं जानती हूँ आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता। बरखा बोलती क्यों, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है तुम्हें कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नेहा बोलती प्लीज़ बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड होता तो मुझे ज़रूर पता होता, क्योंकि मैं 24 आवर आपके साथ रहती हूँ और मैंने तो आपके बॉयफ्रेंड को आते जाते नहीं देखा। जिस पे बरखा हंसते कहती क्या तुम्हें याद है ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ था? अब नेहा सोचने लगती है, कहती हाँ हमने डांस किया था, आपने मिले सिंगिंग की थी और क्या? बरखा बहुत ही राइट, तुम्हें नहीं याद उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आया था और हम दोनों ने साथ में बहुत मस्ती भी की थी। आई मीन क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। अब नेहा गुस्से से बरखा को घूरने लगती, उससे बहुत जेलसी होने लगती होगी थी क्या बातें करी आप मेरे साथ, मुझे सब नहीं जानना, मुझे मत बताइए। बरखा बोलती पर तुम्हें ही जानना था ना, अब सुनो ना। नेहा बोलती मुझे नहीं सुनना और नेहा बाहर चली जाती है। बरखा हंसने लगती थी मतलब जेलसी हो रही है किसी को, अब आएगा ना मज़ा। अब बरखा सोच लेती है वो नेहा को पूरा दिन बहुत परेशान करेगी। यहाँ नेहा तो ऑलरेडी परेशान हो चुकी थी, उसे बात बात पे गुस्सा आने लगा था। यहाँ उसके टीम मेंबर उससे पार्टी मांग रहे थे कि कमोन उससे बर्थडे हमें ट्रीट तो दो, पार्टी तो दो। पर नेहा तो उल्टा उन्हें ही सुना देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, ये पैकअप हो तो गया, वापस कब जाएंगे? तभी मैनेजर आ जाता है, वो वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ की टीम से सबसे मिलते हैं और बरखा भी वहाँ आते हैं, सबको बाय बोलते हैं क्योंकि इन लोगों का पैकअप हो चुका था और आज इनका लास्ट डे था यहाँ पे शूटिंग का। अब ये लोग वापस होटल आ जाते हैं। अब होटल में आने के बाद बरखा देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, नेहा अभी तक रूम में क्यों नहीं गई। बरखा दरवाज़ा खोलती है, वो देखते हैं कि नेहा तो रूम के बाहर ही खड़ी है। बरखा उसे बोलती है रूम के बाहर क्या करी हो, कबर अंदर आ जाओ। नेहा बोलती नो मैम, कि मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ गार्ड करूँ, तो मैं इसलिए बाहर खड़ी हूँ। बरखा बोलती अंदर रह के तो मेरा ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख सकती हो, तो अंदर आओ। नेहा बोलती नो मैम आई एम फाइन। बरखा बोलती पूछ नहीं रही, कह रही हूँ अंदर आओ अभी, एंड दैट्स माई ऑर्डर। तो नेहा चुपचाप अंदर आ जाते हैं, पर अंदर आके भी वो बेड से थोड़ा दूर होके खड़ी रहती है। बरखा बोलती खड़े खड़े दर्द होने लगेगा टांगों में भी और पीठ भी दुखने लगेगी, आके बैठ जाओ। जिस पे नेहा बोलती नो मैम मैं ठीक हूँ, वैसे भी हमारी ड्यूटी होती है खड़े रहना। बरखा बोलती क्या हो गया तुम्हें, इस तरह बात क्यों कर रही हो? नेहा बोलती मैम गार्ड्स ऐसे ही बातें करते हैं। बरखा बोलती पर यू आर नॉट ओनली माई गार्ड, यू आर माई फ्रेंड राइट? नेहा बोलती नो मैम भूल हो गई थी जो आपसे दोस्ती करने चली थी। बरखा बोलती एक सेकंड क्या मतलब? नेहा बोलती आई एम योर गार्ड और हम बॉस से कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। बरखा बोलती देखो नेहा मुझे गुस्सा आ रहा है। नेहा बोलती शौक से गुस्सा खींचे। बरखा को और गुस्सा आने लगता है, वो एकदम से नेहा को भी पकड़ के और सोफे पे पटक देती है, कहती बस बहुत हो गया, अच्छे से बात करो मुझसे। नेहा बोलती मुझे आपसे बात नहीं करनी। बरखा बोलती क्यों नहीं करनी? नेहा बोलती क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला। बरखा बोलती क्या झूठ बोला? नेहा बोलती यही कि आपका बॉयफ्रेंड है। बरखा बोलती हाँ तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना। नेहा बोलती नहीं है आपका बॉयफ्रेंड। बरखा बोलती क्यों नहीं है? हाँ मैं जब कह रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड है। नेहा बोलती मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की है, कोई भी नहीं था, आप मुझे सिर्फ अकेले होटल में लेके आए थे।
जिस पे बरखा होती है, हाँ वो होटल में थोड़ी आएगा मुझसे मिलने के लिए, आई मीन पागल थोड़ी है वो, या मैं स्टूपिड हूँ जो सबके सामने से होटल में लेके आऊँ। हम तो बाहर मिले थे। जिस पे नेहा बोती जी बाहर मिले थे, वो बोती हाँ बाहर मिले थे। जिस पे नेहा हंसने लग जाती है, बरखा बोती अब क्यों हंस रही हो, वहाँ वहाँ की फुटेज चेक की क्या तुमने, बाहर को थोड़ी कैमरा लगे हुए थे। जिस पे नेहा बोती है कि जी बाहर कोई कैमरा नहीं थे, पर गाड़ी में ट्रैक करा है राइट, मैंने पूरी लोकेशन देखी है, वहाँ से सीधा हम यहीं आए थे, रास्ते में कहीं नहीं रुके थे। जिस पर बरखा बती तो मैंने कहा बोला मैं उससे मिलने गई थी, वो मुझसे मिलने आया था, हम जहाँ थे वहीं पे। जिस पर कहती हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे और फ़ौरन होटल, बीच में रास्ता ही नहीं था। मुझे सच बताइए किसने की, क्या उसने ज़बरदस्ती की या फिर किसी और ने, नाम बताइए बस उसके, मैं जान ले लूँगी उसकी। बरखा बती सोच लो, बता दो ना आप। नेहा बती बता दो। तो बरखा हल्का सा नेहा के क्लोज आती है और कहती सोच लो, फिर से बोल रही हूँ। नेहा बोती जी मैम बोलिए किसने किया। बरखा हंसते हुई थी चलो छोड़ रहने दो, और साइड हो जाती है। नेहा बोती मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताते क्यों नहीं है। बरखा बोती क्या बताऊँ किसने किया ये। नेहा बोती क्यों नहीं बता सकती, क्या क्या आपको भी नहीं पता ये किसने किया। बरखा बोती हाँ वही तो पता है, मैं बहुत नशे में थी ना, तो तुमने ड्रिंक की मैंने ड्रिंक की, मैं भी टली तुम भी टली, मुझे मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जिस पर नेहावती झूठ मत बोलिए ओके, आपको सब याद है। पर क्या बोलती मुझे याद नहीं है। नेहावती सच में नहीं याद। पर क्या बोलती हाँ सच में नहीं याद। नेहावती पर ये कौन कर सकता है, वहाँ तो आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो पर क्या हंसते हुए नेहा को देखती कहती कहीं तुमने तो नहीं। नेहावती क्या मैम प्लीज़ हाँ कुछ भी मत बोलिए, अब सोच समझ के बोल भी रही है या नहीं। तो वो कहती अरे रिलैक्स, तुम सीरियस क्यों हो रही हो, हाँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसमें इतने सीरियस होने वाली तो कोई बात नहीं थी। जिस पे नहीं होती हाँ मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं भी तो मजाक मजाक कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे हम नेहा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है, बरखा हंसने लगती है, कहती हो ना हो बेटा जी, ये तो आप भी जान रहे हो कि आपने किया है। और फिर कहती चलो अब आज लास्ट डे हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं घूमने फिरने। जिस पर नेहावती नहीं मुझे नहीं जाना। पर कभी क्या हुआ, हैंगओवर है, तुमने मेडिसिन तो ली थी फिर क्यों। जिस पर नेहावती ओह तो वो मेडिसिन भी आपने भिजवाई थी। पर कहती वो कौन सी मेडिसिन, मैंने कोई मेडिसिन नहीं भिजवाई थी। नेहा हंसने लगती है, कहती चलिए बताइए कहाँ जाना है। बरखवती सच में चलोगी। नेहावती हाँ जी सच में चलूँगी, बताइए कहाँ जाना है। और फिर बरखा तो बहुत खुश होती है, कहती यस 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 चलो 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 बाहर चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करने चलते हैं। अगर बिना कुछ लिए घर गई ना तो मेरी बहन मुझे घर में एंट्री नहीं देगी। जिस पे नेहा ज़ोरों से हंसती है और कहती अच्छा जी इतना डरती हैं आप अपनी बहन से। तो कहती डरना पड़ेगा, इकलौती महारानी है मेरे घर की। और फिर ये दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं, गाड़ी में जाके बैठते हैं, और गाड़ी में बरखा जो है वो बहुत लाउड म्यूज़िक लगाती है और कहती है कि सुनो। नेहावती जी मैम बोलिए। बरखा बोती हे डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी बरखा। तो बोती ओके बरखा। अच्छा अब बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। बरखा बोती बस यही क्वेश्चन मत क्या करो, तुम बहुत क्वेश्चन करती हो, बहुत क्वेश्चन करती हो, बस ये क्वेश्चन मत कर दिया करो। जिस पे नेहावती ओके आज के बाद नहीं करूँगी। और बस इतना बोल के नेहा एकदम चुपचाप बैठ जाती है, और बरखा नेहा को देख के हल्का सा मुस्कुराती हुई थी। अच्छा ठीक है पूछो, तो ना बोलते हुए अच्छी लगती हो, बोलती रहा करो। नेहावती खुद बोलती हो चुप रहो, और फिर खुद बोलती हो बोलो। पर क्या बोलती ओके अब बोल रही हो ना तो बोलो। नेहावती नहीं अब नहीं बोलना। बरखा हंसती है और कहती है कि तो मैडम कैसा रहा आपका बर्थडे। नेहावती अच्छा था। बरखावती अच्छा लगा, मुझे तो लगा आपका दिन आज का बहुत बोरिंग रहा, क्योंकि आपको काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा शूट था राइट, मेरे आगे पीछे घूमना पड़ा। तो कहती ये तो मेरा रोज़ का काम है, कोई नई बात हो रही थी। बरखा हंसने लगती है, कहती है अच्छा चलो फिर अब हम पार्टी करते हैं, तुम्हारा बर्थडे है मुझे पार्टी नहीं दोगी। नेहावती बताइए कहाँ पार्टी देनी है। बरखावती चलो वहीं लेके जा रही हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद बरखा गाड़ी रोकती है, और यहाँ पे लोग ये बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट में आते हैं। ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ना लकड़ी से बना हुआ था, और बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। नेहावती वाह फटा प्लेस। बरखावती अच्छी लगी। नेहावती वाह बहुत 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 अच्छी है। तो बरखा फिर यूँ नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती थी, फिर अंदर चले। तो नेहा भी बरखा के हाथ में हाथ दे देती है। यहाँ ये दोनों थोड़ी सी स्माइल करते हैं, फिर हाथों में हाथ डाले उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ बहुत सुंदर था,
नेहा पूरे रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से देख रही थी और बरखा वो तो बस नेहा को ही देखे जा रही थी। तभी ये लोग एक टेबल पे बैठते हैं। वो टेबल भी कांच की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी हुई थी, पर उसके ऊपर इतना सुंदर काम किया हुआ था कि वो बहुत अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ वेटर आता है जो मेन्यू रखता है। बरखा वो मेन्यू नेहा की तरफ करती है, पर नेहा बोली ये मेरी ट्रीट है ना, तो आप ऑर्डर करो। बरखा मुस्कुराती है और कहती सच में जो मन करे वो ऑर्डर करो। नेहा बोलती सच में जो मन करे वो ऑर्डर करो। बरखा थोड़ी सी स्माइल देती है, अभी वेटर की तरफ इशारा करती है। तभी वो वेटर के कान में कुछ बोलती है और वेटर फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेहा बोलती कान में क्या बोला। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे वेटर आ जाता है और उसके हाथ में जो भी था वो कवर था और वो टेबल पे रखते ही चला जाता है। अब बरखा बोलती चलो ऊपर से ढक्कन तो हटाओ। मैंने ऊपर से ढक्कन हटा दी और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी पेस्ट्री पड़ी थी रेड वेलवेट की, और उसके ऊपर बहुत प्यारी सी नेहा की छोटी सी पिक बनी हुई थी। मतलब पेस्ट्री पहले ही छोटी होती है, फिर उसमें छोटा सा मतलब फेस बना हुआ था। हम ये देख के नेहा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और बरखा नेहा की स्माइल देख के मुस्कुरा देती है। अपना मोबाइल निकालती है और पिक्स लेने लगती है बरखा नेहा की और उसकी उस पेस्ट्री के। और फिर ये बोलती एक सही मैम, अरे यूँ पेस्ट्री को यूँ करती है ई टू फेसेस। बरखा हंसते लग जाती है और फिर इसकी पिक्स लेती है और फिर कहती है चलो पेस्ट्री खिलाओ। नेहा बोलती और फिर नेहा अपने हाथ से बरखा को पेस्ट्री खिलाती है। बरखा बोलती सो यम्मी यार, जितना सुना था नेहा के टेस्ट के बारे में उससे ज़्यादा ही अच्छा है। नेहा बोलती हाँ मुझे भी टेस्ट करना है। बरखा बोलती अरे वेट मैं खिलाती हूँ ना। और फिर बरखा नेहा को अपने हाथ से खिलाती है। नेहा बोलती सो यम्मी, मन तो कर रहा है सारी खा जाऊँ। नेहा बोलती खा लूँ मैं सारी। बरखा बोलती खा लो, पर एंड में से मुझे थोड़ा सा एक स्पून दे देना। बरखा बोलती तोगी ना। नेहावती देखेंगे। और नेहा मज़े से खाने लगती है, पता ही नहीं चलता कब खाते खाते वो एकदम पेस्ट्री के एंड में आते हैं जहाँ सच में उसमें एक स्पून पड़ा था। और बरखा देख रही थी कि ये तो मुझे खिलाएगी, पर नेहा वो सारा खुद ही खा देती है। बरखा बोलती ये चीटिंग है, अब मैंने बोला था लास्ट में से मुझे देना। बरखा की बात सुन के नेहा बोलती देखो आपको चाहिए था तो आप पहले ले लेते ना, लास्ट में कौन ही खाना छोड़ता। मुझे बहुत अच्छी लगी मैं तो खा गई। प्रगवती पर ये चीटिंग है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो नेहा उठ के भागने लगती है। प्रगवती ठहरो जरा अभी बताती हूँ तुम्हें। पर नेहा आगे बरखा पीछे दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तभी बरखा एकदम नेहा को पकड़ लेती कि यू चीटर। नेहा बोलती सॉरी 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 आई एम सॉरी, अच्छा मैं और मंगा देती हूँ नाम को। बरखा बोलती पर मुझे वही खानी थी। नेहा बोलती ऐसा क्या था उसमें। नेहा बोलती क्या था बताओ। बरखा बोलती छोड़ो अब नहीं खाना। नेहा बोलती सॉरी ना, अच्छा अंदर चलो मैं और मंगवा दूंगी। तभी बरखा एकदम से नेहा के करीब होती है, उसकी चिक्स पे हाथ रखती है और उसे कहती ऐसे बोलकर उसके लिप्स पे किस करती कहती खा ली पेस्ट्री वाकई बहुत अच्छी थी। और इतना बोल के रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। बरखा को रियलाइज ही नहीं होता कि उसने क्या कर दिया, मतलब वो किस करती है नेहा के लिप्स पे और फिर अंदर चली जाती है। नेहा एकदम शॉक्ड, वो एकदम परेशान खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या किया अभी बरखा ने। वो ये अपने लिप्स को टच करते फिर इधर उधर देखते कि किसने देखा तो नहीं। यहाँ नेहा की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। तभी बरखा की ओह शिट, अच्छा के साथ नो 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 शिट, तो मैंने क्या कर दिया उसे तो याद ही नहीं कि उसने मुझे किस किया था। पर ये कि मैंने उसे किस किया ये तो वो भूलने नहीं वाली। शिट 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 शिट, मैं कैसे कर सकती हूँ। आई एम सो स्टूपिड, आई एम सच अ इडियट। और ऐसे चिल्लाने लग गया। तभी थोड़ी देर में नेहा रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए कहती है भूख 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 लगी होगी ना आपको, कुछ कुछ ऑर्डर करते हैं। नेहा इतना बोल के सामने बैठ जाती है बरखा के बिल्कुल सामने। अब बरखा बेचारी नज़र उठा के उसे देखते तो देखते हैं नेहा उसे देख रही है, तो बरखा नज़रें हटाने लगता है। बरखा बहुत कंफ्यूज थी, नर्वस थी, पर वो खुद पे कंट्रोल करती है कि इट्स ओके बी ब्रेव। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ किसी तो कि इट्स ओके नोट अ बिग डील, सभी करते हैं। और एकदम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। तभी वेटर आता है और यहाँ पे नेहा जो है वो खाना ऑर्डर करती है। पर क्या बोलती पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया होगा इसने। तभी वेटर आता है खाना रखता है और नेहा कहती खाओ खाइए। तो बरखा खाने को देखती थी, वाह सारा मेरा फेवरेट, मुझे तो लगा पता नहीं क्या ऑर्डर कर देगी। तभी नेहा बोलती खाइए ना आपका ही फेवरेट है। बरखा बोलती तो तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट है। नेहा बोलती वो
जैसे आप नज़र रखती हैं जिनके साथ काम करती हैं उनके पसंद नापसंद के बारे में, वैसे मैं भी नज़र रखती हूँ मेरे बॉस को क्या पसंद है और क्या नहीं। अब खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। आपको ठंडा खाना नहीं पसंद ना? बरखा वाह, ये भी जानती हो। ठीक है, खाते हैं फिर। और फिर दोनों ही खाना खाने लगते हैं, पर खाते हुए भी नेहा छुप छुप के बरखा को देख रही थी। बरखा ये बात जानती थी, इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसके हाथ नीचे से ना यूँ काँप रहे थे, पर वैसे स्ट्रॉन्ग होके बैठी थी कि हाँ, सख्त लौंडी हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं नहीं घबरा रही हूँ। पर एक्चुअली में उसकी बैंड बजी पड़ी थी। यहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद काफ़ी लेट भी हो रहा था, और नेहा बोलती है कि हमें घर वापस जाना चाहिए, हमें होटल लौट जाना चाहिए, कल वापस घर जाना है तो उठना पड़ेगा। बरखा होती, अरे कम ऑन, अभी तो पूरी रात बाकी है, ड्रिंक ड्रिंक करें? नेहा बोलती, ड्रिंक आपको तो पसंद नहीं? बरखा होती, नहीं ना, ड्रिंक करते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। नेहावती, ठीक है, करते हैं, पर यहाँ पे ड्रिंक तो नहीं मिलेगी। बरखावती, आई नो, पर मुझे पता है ड्रिंक कहाँ मिलेगी, चलो। और फिर लोग वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब नेहा बरखा को देखती है कि यार इन्हें तो ड्रिंक इतनी अच्छी भी नहीं लगती, क्या फिर बार बार ड्रिंक ड्रिंक करी है। यहाँ पे बरखा ड्राइव करते हैं और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एक बार के बाहर पहुंच जाते हैं। ये बार इतना अच्छा नहीं था। नेहा देखते कहते कि ये सही नहीं है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर बरखा ज़िद करने लगती है और फिर नेहा से बोलती है ठीक है, आप फेस कवर कीजिए पहले। पर यहाँ पे बरखा एक मास्क लगा लेती है। ये लोग उस बार के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ थे, वहाँ पे डांस भी चल रहा था, गर्ल्स डांस कर रही थी। तो ये सब कुछ नेहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे पता था कि अगर यहाँ पे बरखा को इसने पहचान लिया तो उसकी इमेज के लिए सब अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो बार बार बोलती कि बरखा मैम प्लीज़ यहाँ से चले, बरखा मैम प्लीज़ यहाँ से चले। पर बरखा ने कहा हाथ थाम दी, चुप, कितना बकबक करती हो, ठहरो ना, बस बोतल लेंगे और चले जाएंगे, क्या हो गया है। तो यहाँ पे बरखा बॉटल लेती है, पर जब पेमेंट की बारी आती है तो बरखा अपना कार्ड देने लगती है। पर नेहा से वो कहती है कि नहीं नहीं, कार्ड नहीं मैम, मैं कैश पेमेंट करती हूँ। तो वो कैसे पेमेंट कर देती है। बरखा बोलती क्या हुआ, कार्ड से पेमेंट क्यों नहीं करने दी। कहती मैम प्लीज़ चले यहाँ से। ये लोग बॉटल लेते हैं और 2 गिलास लेते हैं और गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब बरखा ड्राइव करती है और ड्राइव करने के बाद ये लोग फिर से उसी जगह चले जाते हैं जहाँ बरखा इसे कल लेके गई थी। वहाँ फिर से बैठते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी बरखा बोलती मैं सिंग करूँ तुम्हारे लिए। नेहा बोलती नहीं मैम, उसकी ज़रूरत नहीं। तो वो कहती अरे मुझे लगा तुम्हें मेरा गाना गाना पसंद है। नेहा कहती हाँ जी मैम पसंद है। बरखा बोलती फिर सिंगिंग क्यों नहीं करने दे रही। तो कहती नहीं मत कीजिए। बरखा बोलती मैं तो करूँगी, तुम थोड़ी रोक सकती हो मुझे। तो अपना गिटार निकालती है और सिंगिंग करने लगती है। अब जब बरखा सिंगिंग करती है तो नेहा उसे बहुत प्यार से देखती है। बरखा कहती ओह, तो ये बात है, तभी मैडम मुझे सिंगिंग नहीं करने देती। जब मैं सिंगिंग करती हूँ तो मैडम को अच्छे प्यार आने लगता है, नाइस। तो बरखा और भी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग सिंग करने लगती है, वो फुल रोमांटिक वे में, वो भी नेहा की आंखों में आंखें डाल के। अब नेहा भी मदहोश होने लगती है बरखा के गानों में, और वो फिर से थोड़ी सी ड्रिंक करके बरखा के क्लोज आने लगती है। पर इस बार बरखा उसे अपने क्लोज नहीं आने देती, क्योंकि वो जानती थी कि सवेरा होते ही नेहा ये सारी चीज़ें भूल जाएगी, और इसीलिए वो नेहा को पीछे कर दिया। अब नेहा अभी भी पूरी तरह से टल्ली नहीं हुई थी, तो वो और थोड़ा पीने लगती है। पर तभी बरखा उसके हाथ से ड्रिंक लेती है और कहती हे, जो नशे में करती हो वो होश में करो ना। तो नेहावती क्या मतलब मैम, क्या बोला आपने। बरखावती अच्छा यार यू सो स्टूपिड। और इतना बोल के बरखा ने आगे कॉलर से उसे खींच दिया और उसकी लिप्स पे बस किस करना स्टार्ट कर दे दिया। अब नेहा होश में थी, इसलिए वो बरखा को पुश करने की कोशिश करती है कि क्या क्या कर रही है बरखा मैम आप। बरखा बोलती शराब, आई नो तुम ये चाहती हो। और इतना बोल के बरखा बस फुल पैशनेटली नेहा को किस करने लगती है। अब नेहा भी पूरी तरह से मदहोश होने लगती है और बरखा से दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। अब नेहा भी बरखा को किस करने लगती है और ये दोनों पागलों की तरह फुल पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, बात कर रहे थे। और एकदम से यहाँ पे नेहा वो ये बरखा को उठा लेती है और उसे किस करती है। और यहाँ बरखा जब नेहा के शोल्डर पर हाथ रखती है, बोलती आउच। और यहाँ पे गलती से बरखा ने उसकी चोट पे टच कर दिया था। यहाँ बोलती आउच मैम क्या कर रही हैं। बरखा बोलती आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। नेहा बोलती क्या। बरखा बोलती क्या। और यहाँ पे दोनों होश में आते हैं और बरखा भी होश में आती है। ऐसा लग रहा था पहले ये दोनों होश में नहीं थी, और एकदम से बरखा और नेहा दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होने लग जाता है, क्योंकि नेहा होश में थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। यहाँ बरखा भी नर्वस थी, और यहाँ पे तभी कॉल आ जाती है बरखा को, और ये किसी और की थी, उसके मैनेजर की थी, जो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब घर आ जाओ, वरना तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके मैं वहीं पे आ जाऊँगा। जिस पे बरखा बोलती ठीक है, हम आ रहे हैं। बरखा ने को कहती वापस होटल जाना है, बैठो गाड़ी में। और वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूरा टाइम ये दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते, और ऐसे इनका सफ़र कट जाता है। दोनों वापस होटल में आ जाते हैं। अब होटल रूम में आने के बाद भी ना बरखा ने ऐसे बात करी थी, ना ही नेहा बरखा से बात करी थी। दोनों चेंज करते और बेड पे दूसरी तरफ मुँह करके एक दूसरे काफ़ी दूर होके लेट जाते हैं। तभी नेहा आंखें बंद करती, उसे बरखा की बात याद आती कि जो नशे में करना है वो होश में कर लो ना। और नेहा समझ जाते कि उसने उस रात नशे में कुछ तो किया था। वो आंखें बंद करती है और याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे हल्का सा वही मोमेंट याद आता है जब बरखा बेड पे बैठी थी, और नेहा उसे पीछे से हक करके उसके नेक पे किस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी। वो एकदम होश में आती है कि थी वो नेक पे निशान मैंने मैंने दिया था ना। तो वो बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है कि थी, तो फाइनली इसको सब याद आ गया। बरखा थोड़े से शर्माती है और फिर उठती है और नेहा की तरफ देखती है कि थी कौन कौन सा निशान। नेहा बोलती अच्छे से जानती हूँ मैं कौन से निशान के बारे में बात कर रही हूँ। बरखा बोलती नहीं, मुझे मुझे नहीं पता तुम कौन से निशान के बारे में बात कर रही हो। तो नेहा हल्का सा बरखा के करीब आती है और उसकी शर्ट को यूँ साइड पे करती है और कहती ये निशान मैं मैं मैं, मैं टच करूँ। तो इतने में बरखा नेहा का हाथ पकड़ के खुद ही अपने नेक पे यूँ टच करने लगती है और अपनी आंखें यूँ बंद कर लेती है। अब नेहा का एक ही टच बरखा को मदहोश कर रहा था, और यहाँ नेहा की भी हालत ख़राब हो रही थी। नेहा तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए सॉरी, मैंने शायद नशे में, आई एम सो सॉरी। बरखा बोलती अभी भी तो नशे में हो ना, सो इट्स ओके। नेहा बोलती आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम। तभी बरखा नेहा के करीब आती हुई कहती हे तुम नशे में हो ना। नेहा बोलती बरखा बोलती तो मैं होश में हूँ, ये तो गलत है ना, मैं भी थोड़ा सा नशा कर लूँ। और इतना बोल के बरखा नेहा के होठों के पास आती है और किस कर देती। लो अब मुझे भी नशा चढ़ गया। नेहा बोलती मतलब। बरखा बोलती अब ठीक नहीं तो तुम भी सही, तुम में कम नशा है क्या, पूरी बोतल जितना है। अब नेहा तो शर्माने लगती है, मतलब अचानक से, मतलब इन दोनों ने अभी तक आई लव यू भी नहीं बोला था, वो सीधा ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्लोज आना स्टार्ट कर दिया। वेल यहाँ पे अब नेहा थोड़ा सा शर्माती है और फिर बरखा को देखने लगती है। बरखा बोलती आई नो तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, मैं भी सेम फील करती हूँ। तो नेहा यूँ बरखा को देखती है कि देख क्या क्या सच सच में मैं आपको पसंद हूँ। आई मीन मुझ में ऐसा क्या है कि कोई मुझे पसंद करे। बरखा बोलती वो सब कुछ है कि तुम्हें हर कोई पसंद कर सकता है। और इतना बोल के बरखा थोड़ा सा नेहा के और क्लोज आती है और कहती है तुम्हारी आँखें, तुम्हारी ये क्यूट सी छोटी सी नोज़ें, ये मुलायम सी चीक्स, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे ये गुलाब जैसे लिप्स, मन करता है कि बस इन्हें खा जाऊँ। इतना बोल के बरखा नेहा के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है। वो हल्के से नेहा के होंठों पे अपने होश रखती है, और जब ये नेहा एकदम बरखा के पास आ जाती है उसके होंठों को चूसना स्टार्ट कर देती है, किस करना स्टार्ट कर देती है, और एकदम से बरखा के ऊपर आ जाती है। अब बरखा यूँ बेड पे लेटी थी, नेहा उसके ऊपर थी। इन दोनों के हाथों में हाथ थे, आंखों में आंखें थी, और आंखों ही आंखों में अपने दिल की हर एक बात ये दोनों एक दूसरे से करे जा रहे थे। यहाँ पे ना बरखा पीछे हटना चाहती थी, ना ही नेहा। ये दोनों बस एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। इसीलिए नेहा हल्का सा बरखा के क्लोज आती है। वो बरखा की चीक्स पे किस करती है, फिर उसके लिप्स पे किस करती है, और उसके नेक पे ये अपने हाथ फेरने लगती है। जैसे ही नेक पे किस करती है बरखा के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है। तो नेहा उसके लिप्स पे अपना हाथ रखती थी, आवाज़ नहीं वरना कोई आ जाएगा। और इतना बोल के वो बरखा के नेक पे फिर से किस करती है और नेक पे एक जोर से बाइट करती है। बरखा बोलती आउच, क्या कर रही हो, दिखेगा फिर सबको बताना पड़ेगा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया।
नामती अब your boyfriend बरखावती तो और क्या हो। तो नेहा हंसने लग जाती है। वहाँ पे एक और जोर से लव बाइट देती है। हाय, बरखा की तो हालत खराब हो जाती है, उसकी सांसें तेज होने लग जाती है, बरखा मचलने लगती है और नेहा वो उसे तड़पाने लगती है। और फिर एकदम बरखा यूं ऊपर होती है, वो नेहा को बहुत प्यार से देखते हैं, बस उसके लिप्स पे किस करते करते वो नेहा को बेड पे पटक के एकदम उसके ऊपर आ जाती है। नेहा के हाथों को यूं ऊपर करती है और उसके हाथों पे किसेस करने लग जाती है। नेहा के शर्ट को रिमूव करती है और नेहा के मसल्स, उफ, बरखा तो उनकी पहले से ही दीवानी थी। वो नेहा के मसल्स को यूँ टच करती है और वहाँ पे किसेस करती है और फिर जोर से बाइट करती है। नेहा बोलती आउच, क्या कर रही हो आप। मैंने कहा बोलती क्या, एक बाइट बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, तो नेहा थोड़ा सा हंसती है और कहती अच्छा ये बात है, तो लो अब बाइट करो, हल्की से भी मुझसे आवाज़ निकल आए ना फिर बताना। मैंने कहा बोलती सोच लो, मैं बहुत बुरा काटूंगी। नेहा बोलती कोई बात नहीं, काट लो जितना काटना है। और अब बरखा नेहा के हाथ को भी अपने लिप्स के पास लेके आती है, जहाँ वो नेहा की तरफ देखते हुए, उसकी आंखों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर नेहा के हाथ पे जोर से काटती है। नहीं होती बस इतना जोर है, हाँ कुछ खाती हुई थी नहीं हो। और अब तो बरखा और जोर से काटती है, पर नेहा के फेस पे अभी भी स्माइल थी, वो अभी भी यही बोलती बस इतना काटना था, इतने से काटने पे चिल्लाऊंगी क्या मैं। तो बरखा के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत से काट दिया, पर वो देखती है कि नेहा एक भी आवाज़ नहीं करी। नेहा के फेस पे स्माइल थी, हाँ उसे दर्द तो हो रहा था जो कि उसकी आंखों में दिख रहा था, उसकी आंखों में हल्के से आंसू टाइप से फील हो रहे थे। तभी एकदम से बरखा बाइट करना बंद कर दी थी। हम सॉरी, हम सॉरी, हम सॉरी, हम सॉरी, हम सो सॉरी, हम सो सॉरी। और वो जल्दी से नेहा के जहाँ बाइट किया था उसकी जगह पे बहुत सारी किसेस करने लगती है। अब नेहा स्माइल करती कहती हे रिलैक्स, इट्स ओके, रिलैक्स, डोंट वरी। बात करते हम सॉरी, मैंने हर्ट किया ना, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तभी नेहा बरखा के चीक्स को टच करती थी, इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। और इतना बोल के ये यहाँ बरखा के फोरहेड पे किस करती है और फिर वो बरखा को हक कर लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे थे कि तभी ना दरवाजे पे नोक नोक होता है कि दोनों एकदम से घबरा जाते हैं, दूर होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि शिट इस टाइम कौन आ सकता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ने शर्ट्स नहीं पहनी थी और तभी यूँ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, दोनों अपनी अपनी शर्ट्स लेते हैं, ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पे नेहा ने तो पूरा फेस भी अंदर कर रखा था, पर बरखा ने ब्लैंकेट से बाहर सिर्फ अपना फेस निकाल रखा था ये देखने के लिए कि है कौन। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर कोई आता है, पर वो देखते ही दोनों सो रही है इसलिए बाहर चले जाते हैं। कोई और नहीं बल्कि मैनेजर ही था जो चेक करने के लिए आया था कि बरखा ठीक है या नहीं। उसके जाने के बाद बरखा और नेहा दोनों ही ब्लैंकेट से बाहर निकलता है, दोनों गहरी सांस लेते हैं। वही कहते हैं आज तो बाल बाल बचे, आज के बाद लोग लॉक करके सोना पड़ेगा। जिस पे नेहा बोलती हम रोज़ रोज़ थोड़ी ये करेंगे। तो बरखा हंसने लगते हैं, बोलती क्या मतलब हम करेंगे ये। बरखा बोलती मैंने ऐसे तो नहीं बोला। नेहा बोलती पर आपकी स्माइल ने तो बहुत कुछ बोल दिया। तो ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर बरखा बोलती तुम लॉक करके आओ ना। नेहा बोलती ओके। नेहा उठती है, वो लॉक करके आती है और फिर दोनों ब्लैंकेट पे आते हैं जहाँ बरखा नेहा की शोल्डर पे आ जाती है, पर उस शोल्डर पे नहीं आती जहाँ चोट लगी थी। वो दूसरे शोल्डर पे आके यूँ लेट जाती है और इन्होंने यूँ कडल किया हुआ थे, तो यूँ कडल करके लेटे हुए थे। और तभी बरखा होती नेहा सुनो ना। नेहा बोलती बोलो। बरखा बोलती शू लाइक मी ना। जिस पे नेहा बोलती क्यों। बरखा बोलती बोलो ना। नेहा बोलती नो आई डोंट लाइक यू। बरखा बोलती क्यों परेशान कर रही हो, बोलो ना कि यू लाइक मी। नेहा बोलती ठीक है आप बोल रही हो इसलिए बोल रही हूँ, आई लाइक यू वरना मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। बरखा बोलती चलो दूर हटो मुझसे। नेहा बोलती ओके 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 आई एम सॉरी, आई रियली लाइक यू। यहाँ बरखा यूँ पीछे घूमती है, नेहा को देखती है, हल्का सा मुस्कुराती है और बरखा बोलती और कब से ये भी बता दो। नेहा बोलती पता नहीं। बरखा बोलती बोलो ना। नेहा बोलती सब कुछ अभी बता दो। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी सो जाओ, करना है मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोल के बरखा सो जाती है। नेहा हंसती है, वो फिर से
ये दोनों एक दूसरे को यूँ हग करके क्रल करके सोए थे, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। आई नो आप सबको भी जानना होगा कि ये कब हुआ, नेहा को बरखा पे क्रश कब हुआ या लाइक कब हुआ, ये दोनों सडनली इतने क्लोज क्यों आ गए। बहुत एक्साइटेड हो गए ना। रिलैक्स, सब कुछ बताऊंगी पर थोड़ा आराम से, बी पेशेंस, ओके। पर उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा कि आज का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय।